जाती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। नहीं, अब नहीं जा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी हर इच्छा पूरी करें। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खेती के विषय में। इस विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर मयूरी साहू। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। साथियों, ऐसे तो मूंग और उड़द खरीफ की फसल है, लेकिन चूंकि ये दोनों ही फसलें ऊष्मा से बहुत ज़्यादा रोधी हैं, इसलिए ग्रीष्मकाल में भी मूंग और उड़द लगाई जा सकती है। मूंग और उड़द की उन्नत खेती कैसे करें कि जैसे, और ख़ास करके गर्मी की ऋतु में कैसे करें कि जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इस विषय में अब आपको जानकारी देने के लिए मैम से मैं पूछना चाहूँगी। मैम, ये ग्रीष्मकालीन जो मूंग और उड़द है, इसकी दलहरी फसलें यहाँ पर कब लगाई जा सकती हैं, कब है उसके लगाने का समय, और कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? जी, मूंग और उड़द जो है ये मुख्यतः ऐसी दो दलहनी फसलें हैं जिनको सिंचित अवस्था में किसान हमारी छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में लगा सकते हैं। जी। ये दोनों ही जो फसलें हैं मूंग उड़द, इसका लगाने का जो सही समय है, जैसे उड़द जो है वो 15 मई के बाद से आप मार्च के 15 मार्च तक आप लगा सकते हैं, जबकि मूंग जो है वो पूरी तरह से मूंग मार्च के महीने में लगाई जा सकती है। अंतिम पखवाड़े तक या अंतिम सप्ताह तक इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गहरी जुताई करके जो हमारे मृदा है वो उसका उच्चतम जो पीएच जो है वो पीएच मान 7 से 8 तक अगर होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। मिट्टी की अच्छी भुरभुरी दशा में हम उसको जुताई करके उसकी बना लेते हैं, फिर हैरो करके उसको रोटावेटर और पाटा चला के मिट्टी को अच्छे से खेत हम तैयार कर लेते हैं। फिर हम इसके लिए जो बीज की मात्रा हम लेते हैं, तो मूंग की फसल के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से हम बीज की मात्रा ले सकते हैं, और उड़द की फसल के लिए हम जो है 30 से 35 केजी के करीब हम इसकी उड़द को हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। उसमें हम अंकुरन की जो है 4 से 4.5 लाख जो पौधे हैं वो खेत में हमें मिल जाए, ये इसके लिए इतनी जो
बीज दर है वो पर्याप्त होती है। जी। हम जो है इसकी जो कतार से कतार, अगर हम कतार विधि से लगाते हैं लाइन से, तो हमें निश्चित तौर पे जो बीज की कृषि क्रियाएं होती हैं उसको जी। करने के लिए अच्छे से मौका मिलता है और जगह हो पाती है। तो किसान भाई उसमें विभिन्न कृषि क्रियाएं, जैसे कि उनको दवाइयाँ छिड़कनी है, जी। खरपतवार निकालने हैं, तो ये सारी चीज़ें सही रहती हैं। तो उसके लिए किसान भाई मूंग में जो है 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक की दूरी जो है रख सकते हैं, जबकि उर्द में जो है वो कम दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर की कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। पौधे की दूरी वैसे ही 8 से 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो गहराई है वो 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसान भाइयों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बीजोपचार पे आते हैं। जी, जी। तो बीजोपचार जो है किसान भाई ये ध्यान रखें कि आपका जो बीजोपचार है वो बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, और बीज जो है हम कार्बेंडाजिम या बाविस्टीन जो फफूंदनाशक होते हैं, ये दवाइयाँ इनको ले सकते हैं। इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा जो है हमारा जैविक बीजोपचार के लिए, एजोस्पेरम जो हम पीएसबी जो है उसको ले सकते हैं। फास्फोरस घुलनशील, तो ये फास्फोरस को आपको घोलक अवस्था में आपको प्रदान करता है, और पौधे की जो बाढ़ होती है वो अच्छी होती है। राइजोबियम जो है हमारे शुरुआती दिनों में ग्रंथियां नहीं बनती हैं। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो होती ग्रंथियां होती हैं, जी, जी। तो वो ग्रंथियां जो हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं, शुरुआत में वो जी। नहीं बन पाती हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाता जी, है, जी, जो जी। दलहनी फसलों की विशेषताएं होती हैं। तो उस दशा में हमें राइजोबियम जो है वो अच्छे से उपचारित कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड जो है वो हम 5 ग्राम प्रति केजी के दर से उसको हम लेते हैं, तो शुरुआत में जो हमारी कीट बीमारियां रहती हैं वो भी हमें उससे बचाव होता है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है बीज का उपचार। किसान जी, भाइयों जी। को हमेशा बीज उपचार पे ध्यान रखना चाहिए, और बीज की हम बोलते हैं बीज उपचार से पहले हम बीज कहाँ से लाते हैं, तो बीज जो है हमारा प्रमाणित संस्था जो हमारी जो विख्यात हो या जो हमारे नॉलेज में हो या संस्थागत हो, सरकारी संस्थान हो या निगम हो, या जो हमारा दलहन अनुसंधान केंद्र है जी, जी। रायपुर आपका कानपुर में, जी, वो जी। वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से विकसित किस्में का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और रायपुर कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्में हैं, उनका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। जी, जी। तो जो है प्रमाणित स्रोतों से जो हम बीज लेते हैं वो ज़्यादा तो वो निश्चित रूप जी, से अच्छी फसल देते अच्छी हैं। फसल के लिए जी, जी। बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनमें जो है जितने उत्पादन बीज जी, मानक हाँ, होते जी। हैं अच्छे उन्नत कृषि के लिए, और जो वो किस्म होती है वो भी शुद्ध होती है जी, जी। अपने आचरण में। मतलब कि अगर उसने ये बोला गया है कि ये किस्म के ये लक्षण हैं, तो वो लक्षण जी, जी, वो जी। खेत पे आपको जी, जी। दिखाई देते हैं। जी, तो जी, हम जी। किसान भाई जो मूंग है उसकी जो है उन्नत किस्में, जैसे पैरी मूंग है, जी। प्रज्ञा है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकली जी, जी। विकसित किस्में हैं, जी, जी। इनको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विराट है और पूसा विशाल है, ये जो है मूंग की उन्नत किस्में हैं जो जी। विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति जी, मैम एक छोटी सी सूचना देना था हमारे किसान भाइयों जी। को। हमारे किसान भाई अगर चाहें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर वही है 1800-233-9418। साथियों, आप भी अपने प्रश्न पूछिए। डॉक्टर मैडम, आप अपना जो प्रश्न से चर्चा जारी रखें। जी, तो किसान भाई मूंग जो है मैंने बताया आपको, विराट हो गया, पूसा विशाल हो गया, और पैरी मूंग, प्रज्ञा, पीडीयू पंतनगर से विकसित वैरायटी है, पंत 9531। तो ये जो आपकी मूंग की उन्नत किस्में हैं ये आप ले सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं उड़द की। तो उड़द में भी इंदिरा उड़द प्रथम जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म है, जो यहाँ के जलवायु के अनुकूल है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये मध्य क्षेत्र में आता है भारत का, तो इसके लिए खरगोन 3, जवाहर उर्द 2, 3
और बसंत बहार, ये जो हैं ये किस्में जो हैं मुख्यतः जी। ये आप अगर लेते हैं तो इनके उन्नत बीज रहते हैं और इनको काफ़ी प्रयास के बाद हम जो है जो वैज्ञानिक गतिविधियों के उपरांत आपके लिए इनको विकसित किया जाता है। तो ये निश्चित तौर पे अधिक उत्पादन देने वाली उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी, जी। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये उन्नत किस्में और ये बीज उपचार जो है, ये दोनों जो चरण हैं इनको आपको बहुत जी। ध्यान में रखना है। जी, उसके जी। बाद किसानों को जब वो बीज को बो देते हैं जी, तो जी। बोने के पश्चात उनको हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे भी कोई खरपतवार हैं, ये नींदानाशक जी। जो हैं उनका हमको प्रयोग फसलों में हमें करना चाहिए। नींदानाशक क्योंकि ये जो है हम ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द लेते जी, हैं जब जी। हम, तो ये 65 से 75 दिन में ये पककर तैयार हो जाती हैं जी, जल्दी। जी। कम अवधि की ये जो है फसलें होती हैं, इनका जो ऊंचाई भी रहता है वो बहुत अधिक नहीं होता है। तो उस दशा में ये जो है प्रारंभिक अवस्था में अगर इनको खरपतवार से जो है मतलब बचाया जाए, उनका बचाव किया जाए। हाँ, प्रतिस्पर्धा जो अगर ज़्यादा रहती है जी। तो हमारी जो है फसल को नुकसान या उत्पादन जो है 50% तक हमें जी, जी। कमी हो सकती है। तो हमें जो बोने के 20 दिन तक में हमें जो है खुरपी से किसान जो है उसको गुड़ाई कर दें, उससे जी, उनका भूमि में वायु का संचार अच्छा हो जाएगा, जी। जड़ों में एरेशन होगा जी, तो जी। उनमें बाढ़ अच्छी आएगी और आपकी नींदा जो है वो भी निकाल दी जाएंगी। और किसान भाई जो रासायनिक नींदानाशक हैं जैसे पेंडामेथलिन है जिसको आप स्टाम्प के नाम से जानते हैं, तो वो भी उपचारित कर सकते हैं। तो ये जी। बोने के बुआई के आपके बाद होता है और अंकुरण से पहले इसका जी, जी। हम छिड़काव करते हैं। जी। और इसके अतिरिक्त जो है इमेजाथापर जिसको परसूट के नाम से भी जानते हैं किसान, उसका भी आप उपयोग जो है 15 से 20 दिन की अवधि में या 2 से 3 पत्ती खरपतवार की जो 2 अच्छा। से 3 पत्ती की अवस्था है तब करना उसमें आप कर सकते हैं। तो जी। 100 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब प्रति जो हेक्टेयर के हिसाब से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो है मेजाथापर या परसूट जो है ये इस दवा को उपयोग में लाएं। जी। तो इससे जो है आपकी नींदा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। जी, जी। और आपको जो गुड़ाई और निंदाई की समस्या है जो वो बहुत कम हो जाती है। जी, तो जी। उसमें आपका मजदूर जो है आपका व्यय जो है वो कम हो जाता है। जाता जी, जी, है। जी। और मैम ये आपको शुद्ध सबसे लाभ बढ़ता है। जी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की, जी। तो इस समय जल प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। जी, जी। किसान भाइयों को किस तरह से जल प्रबंधन करना चाहिए जी। कि गर्मी में भी वे मूंग और उड़द की अच्छी फसल ले सकें? जी जो ग्रीष्मकालीन पहले मूंग एक साथी का फोन सुन लें। जी हेलो हेलो बहुत बोल रहा हूँ ताजा से। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? ये जो है ना तीवरा बोया हूँ 8 एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो 1.5 फीट वो ऊंचा ऊंचा चला गया है, फल लग रहा है लेकिन बीज नहीं पकड़ रहा है उसमें। मैम इन्हें क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? किसान भाई आप अपना प्रश्न कृपया करके तीवरा दोहराइए। तीवरा तीवड़ा लगाया है लगाया आपने? है इन्होंने। जी। हाँ, 8 एकड़ में तीवरा लगाया हूँ। जी जी जी। तो उसमें 1.5 फुट ऊंचा हो गया है लेकिन जी। फल पकड़ रहा है, उसमें दाने नहीं पकड़ रहा है। पौधा लंबा हो गया है पर उसमें दाने नहीं आ रहे हैं। जी अच्छा, तो किसान भाई जो तीवड़ा है उस पे आप थोड़ा चल के देखिएगा। उसमें क्या है कि जो मक्खी है, फ्लाई जो होती है, एफिड्स की समस्या हो जाती है। तो आप चलने पे वहाँ पे अगर छोटे छोटे मक्खियाँ, वो सफ़ेद मक्खी जो है वो उड़ रही है, तो उस दशा में उसको आप जो है उसमें इमिडाक्लोरपिड जो है इसका स्प्रे कीजिए। 6 जो है 0.2 ml प्रति लीटर, या आप बोले तो एक स्प्रेयर में आप 6 से 8 ml के दर से आप इसका स्प्रे करिए। क्योंकि जो है आपका जो आपका जो किसान भाइयों के खेत में जो ये तीवड़ा की फसल है उसमें शुरुआती अवस्था में जब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे ये फल के और जो चूसक कीड़े हैं ये उस दशा में बहुत ज़्यादा होने के कारण फल को विकसित नहीं होने देना
पड़ता है, मतलब दे नहीं नहीं दे हो पाते पाते हैं, हैं जी। तो फल जो है भराव नहीं हो पाता है। उस दशा में आप जो है उस पे आप सुबह या शाम को देखिए कि आपके खेत में जो कीट हैं उनको आप उपचारित कीजिए, तो उससे भी आपको जो है समस्या का समाधान हो का जाएगा। आपका निदान होना जी, जी। अवश्य हो जाएगा। जी मैम, हम बात कर रहे थे कि जी। ग्रीष्म काल में मूंग और उड़द लगाने पर जल प्रबंधन कैसा करना चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाइयों को इसमें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द जो है ये सिंचित दशा में लगाई जाने जी, वाली जी। फसलें हैं। तो ये दोनों ही जो फसल हैं ये 4 से 5 जो है आप इसमें पानी को सिंचाई की अवस्था आप रखेंगे। जी, जी। तो पहली जो सिंचाई होती है वो आपकी 20 दिन के अंतराल, बुआई के 20 दिन के अंदर। पश्चात होती है, जी। और उसके बाद जो है आप 10 से 15 दिन के मैम, एक अंतर और पे। साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? सुदर्शन सिंह कौर बोल रहे हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अभी उड़द का खेती के लिए टाइम बचा या चला गया मैम? जी मैम बताइए, अभी उसकी बुआई बिल्कुल कब करें? उपयुक्त समय है। अभी मैंने आपको बताया ही शुरुआत में कि आप जो है 15 फरवरी से आप 15 मार्च तक उड़द की खेती जो है वो कर सकते हैं। और ये बहुत उपयुक्त समय है। आप बिल्कुल खेत को तैयार कीजिए, और जो बचे हुआ हमारे खेत में बचा हुआ मॉइस्चर है, जो नमी है, उसकी सहायता से आप जो है उड़द की खेती कर सकते हैं। बीजोपचार और अच्छे बीज को आप जो है निश्चित रूप से प्रमाणित जगह से लीजिए, ताकि वो अधिक उत्पादन में सहायक हो। जी, तो किसान भाई कीजिए आप समय मैम, पे आपने हैं। बताया कि जी। बुआई के 20 दिन के बाद पहली बुआई सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद भी किसान भाई को कब सिंचाई करना चाहिए? उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई जो हैं इसमें सिंचाई कर सकते हैं। जी। लेकिन इनको फूलन या पुष्पन आने के कुछ समय पश्चात सिंचाई रोक देनी चाहिए। अच्छा। वैसे ही जैसे फलियां जब भरने लग जाती हैं तो उसमें उस समय भी सिंचाई जो है नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया सिंचाई। जी। और मैम, खाद के लिए जो किसान जी, भाई जो हैं दलहनी जी। फसलों में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, जी। तो इन्हें यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास इसका कितना कितना रेशियो कब कब डालना चाहिए? जी जी, तो बुआई के समय जो है नाइट्रोजन जो है 20 केजी और जी। फास्फोरस जो है 40 केजी, और आपका पोटास जो है वो भी आप 20 से 30 केजी के दर से डाल सकते हैं। जी। और किसान भाइयों को हमेशा अपनी जो भूमि है उसका मृदा परीक्षण जो है समय समय पर ध्यान से कराते रहना चाहिए। उससे आपकी मृदा की सही स्थिति पता चलती है, तो आपको जो उर्वरक या आप खाद डाल रहे हैं उसकी क्या मात्रा डालनी है, अधिक डालनी है या कम डालनी है, ये दोनों ही आपको अच्छे से मालूम चल जाता है। तो किसान भाइयों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। मैम, दलहनी फसलों में विशेषकर मूंग और जी। उड़द में कौन कौन से कीट प्रकोप कर सकते हैं और कौन कौन से रोग लग सकते हैं जो फसल उत्पादन कम कर सकते हैं? जी, दलहनी फसलें जो हैं हमारे, इनमें आपका जो रोग है जी। तो मोजेक वायरस जो होता है, वायरस रोग के कारण पत्ती पे धब्बे हो जाते हैं जी, जी। पीले कलर रंग के। तो ये रोग जो है ये वायरस जनित रोग है, तो जी। इसका जो उपचार है जी, जी। इसमें मैम, तो पहले एक पौधे- साथी का फोन सुन लें। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं डगेश्वर महेश्वरी। जी महेश्वरी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं हाँ पूछना चाहता हूँ कि मैं उड़द लगाया हूँ, 15 दिन हो गए, 2 पत्ता हो के बाद ना तीसरा पत्ता निकलने वाला है। अच्छा। तो मैं मैनी बैठा था भाई। अच्छा, तो मैनी का उपचार बताइए इनको। जी, किसान भाई, आपने ये जो उड़द लगाया है तो इसमें आप जो है इमिडाक्लोरपिड जो है जी। दवाई, इसका छिड़काव आप कीजिए। ये जो है मैनी या चूसक जो कीट होते हैं, क्लोरपायरिफास और आपका बेंजोएट इमामेक्टिन, ये जो दवाइयाँ हैं इनको आप जो अनुशंसित मात्रा है उसके अनुसार आप उसको स्प्रे कीजिए। और आप खेत में चल के, जैसे कि वाइट फ्लाई, जैसे मैं अभी जी, आपको जी, बता रही थी मैं किसान भाइयों के लिए कि हमारा जो मोजेक वायरस होता है वो
सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि उनको हम समय समय पे देखते रहें कि उनकी तादाद बढ़ तो नहीं रही है, उनकी जनसंख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो हमारा जो वायरस जनित रोग जो है वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। और हम उसको जो है समय पे नहीं उसका समाधान कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से मैनी जो है इसके लिए भी आप जो है दवाई जो है इमिडाक्लोपिड ये जो है आप डाल सकते हैं, तो इससे उसका समाधान हो सकता है। ये 6 से 8 लीटर ml जो है प्रति स्प्रेयर, आपका 15 लीटर का जो स्प्रेयर होता है उसमें आप किसान भाई डाल सकते हैं। और तो इस प्रकार से किसान भाइयों को जो दवाइयों के लिए जैसे सफ़ेद मक्खी हो गई है, मैनी हो गई है, पॉट बोरर हो गए हैं, इनको आप जो है समय समय पर देखते हुए। साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है। हम चर्चा कर रहे थे और कौन कौन से कीट या रोग जो हैं वो दलहनी फसलों को प्रभावित कर सकते हैं और उनका उपचार किस तरह से किया जाए। जी, और जो हेरी के जो हम बोलते हैं कि गद्दा, जो काले कलर की जो रोमिल मतलब कैटरपिलर होता है, इल्ली होती है जिसको हम कंबल कीड़ा भी बोलते हैं। तो उसका भी प्रकोप इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग उर्द में होता है। तो उसको भी जो है हम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट डाइमेथोएट से उसको उपचारित करके हम कर सकते हैं। बीज उपचार के दौरान भी हम इसको 5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम उसको लेते हैं। तो शुरुआती दौर से ही। मैम एक और साथी का फ़ोन है। जी हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? दिलेश्वर वाला चुनाव से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैनी हो गई मतलब उड़द में। जी, मैनी का उपचार एक बार फिर से बता दीजिए। जी, किसान भाई आप मैनी के लिए जो है चूसक कीट और जो आपके काटने वाले कीट हैं, ये 2 जो कीट हैं ये मुख्यतः से हमारी मूंग और उर्द की जो फसल है इसको जो है इसके लिए इलाज हमें ज़रूरी है। तो ये है आप इमिडाक्लोपिड जो है और क्लोरपाइरीफास, सोडियम बेंजोएट या इमामेक्टिन जो होता है उसको आप इसके लिए उपचारित करने के लिए ले सकते हैं। तो इसका जो स्प्रे है वो स्प्रे फसल मतलब कि इनकी पत्तियों में स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंतर पे आपको ध्यान देना है किसान भाइयों को कि ये मैनी जो है वापस से तो नहीं आ रही है, या हमारा जो पत्ती खाने वाले या फली खाने वाले जो हमारे कीट हैं, इल्लियाँ हैं, वो उसको बार बार तो नहीं प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ साथ किसान भाई जो हैं उसमें जो खोटी का हम बोलते हैं जैसे चने की ली, तो इल्लियाँ जो हैं इस पे भी रहती हैं। तो उस दौरान किसानों को खेत पे अपने खोटी वगैरह जो है वो लगा लेना चाहिए। वो भी एक जैविक है माध्यम जिसके द्वारा हम इल्लियों को और समेकित ढंग से उसका निपटारा शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ जो है 10 से 12 खोटी अगर किसान भाई लगाते हैं टी आकार में, तो वो जो है पौधे में शुरुआत में ही इल्लियों को बनने में जल्दी उनके गुणन को रोकने में कम कर देते हैं और वो काफ़ी सुरक्षित हो जाती है फसल। जी मैम, आप बता रही थी कि कंबल कीड़ा भी इस समय ज़्यादा प्रयोग मतलब वो प्रभावित करता है फसल को, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? जी, उसमें भी मैडम किसान भाई जो हैं वो आप जो है क्लोरपाइरीफास जो है वो डाल सकते हैं किसान भाई। उसके दाम मैंने बताया आपको सोडियम बेंजोएट जो है आपका उसको भी आप ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जी मैम, आप स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।